आरआरबी पीओ से फ्री हो गए हो आप सभी और आप प्लान कर रहे हो आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए जो होने वाला है 10 तारीख को। पिछले साल कैसा क्या बिहेव किया था अगर वो भी हम डिस्कस कर ले तो प्लानिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आरआरबी पीओज में भी हमने प्लान किया था और वही प्लान के ऊपर एग्जामिनेशन में पेपर भी आया था। 2 प्लान दिए थे मैंने आपको, जिसमें कहा था कि एक तो 10 नंबर वाला वन लाइनर सेक्शन हो सकता है, एक 15 से 18 नंबर वाला वन लाइनर्स वाला सेक्शन हो सकता है। तो दोनों के अकॉर्डिंग प्लान बनाए थे हमने। वो सेशन देखना जिसमें मैंने कहा था 25+ अटेम्प्ट करना पॉसिबल है अगर आप सही अप्रोच के साथ में जाते हो तो। उसी को ध्यान में रखते हुए आरआरबी क्लर्क को भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कैसा क्या रहा था पिछले साल में क्वांट का पूरा बिहेवियर, है ना, कैसा एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा रहे थे। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट देखो नहीं है पिछले 5 सालों से, अगर आप देखोगे आरआरबी क्लर्क को तो कहीं पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीओ का पेपर था तो थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ हमेशा जाता ही है सर पीओ का पेपर। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एसबीआई पीओ जैसा बिहेव करता था ना, वैसे धीरे धीरे आईबीपीएस पीओ ने बिहेव करना शुरू किया, प्री में भी मेंस में भी दोनों में। अब जैसे जैसे आईबीपीएस पीओ बिहेव कर रहा है वैसे वैसे आरआरबी उसको फॉलो कर रहा है। तो वो इस तरीके से जो चीजें है वो चलती हुई आ रही है। एसबीआई पीओ मुश्किल था बहुत पहले, फिर आईबीपीएस पीओ ने उसको फॉलो किया, फिर अभी आरआरबी पीओ भी उन दोनों को फॉलो कर रहा है। तो ये इस तरीके से चल रहा है। लेकिन क्लर्क एग्जामिनेशन में नहीं हो रहा है सर कोई भी बदलाव। क्लर्क एग्जामिनेशन पिछले 5 साल से सेम लेवल पे चल रहा है। तो डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ पिछले साल आरआरबी क्लर्क में पूछा गया है, प्लान इसका भी डिस्कस करेंगे और समझते हैं कि कैसे क्वांट में यहाँ पे 20 मिनट में 40 बनाए जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। यहाँ पे 80 में से 80 बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे बनाते हैं हर एक साल, पिछले 3 सालों में तो बहुत सारे बच्चों ने बनाए 80 में से 80। तो 20 मिनट में 40 सवाल कैसे बनेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस बार आप सोच रहे होगे कि सर ये वाला चैलेंज हो सकता है कि 20 मिनट में 40 कैसे बनेंगे। पहले तो हम 22-23 मिनट में बनाते थे, लेकिन अब ये कैसे बनेंगे 20 मिनट में, वो चैलेंजिंग है। क्योंकि रीजनिंग तो हम खत्म कर देंगे 20 मिनट में, 5 मिनट बैठे रहेंगे वहां पे, इसको कैसे करें 20 मिनट में। ये वाला आपको इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है अभी। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पास में आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन की मेमोरीज हैं। आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया उसकी मेमोरीज हैं आपके पास में। तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि आरआरबी पीओ का और आरआरबी क्लर्क का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप इनको कंपेयर कर रहे हो तो आप गलत कंपेयर कर रहे हो। मतलब डिफिकल्टी लेवल में तो भूल ही जाओ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये बहुत हाई लेवल पे चल रहा था इस साल, ये बहुत लो लेवल पे चल रहा है पिछले 5-6 सालों से। आरआरबी पीओ इस साल नहीं, पिछले साल भी डिफिकल्ट था, उससे पिछले साल भी डिफिकल्ट था। हमेशा से बच्चों के 50 के आसपास ही अटेम्प्ट हो रहे हैं 2018-19 से लेकर के आज तक। और यहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गए और अब पिछले 3 सालों से यहाँ पे रुक ही नहीं रहे, वो 75 से नीचे। तो इसका और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो गलत कंपेयर कर रहे हो, लेवल में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन लाइनर्स वाला पार्ट होता है भर भर के, बहुत सारे और बहुत बेसिक से सवाल होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा हुआ था पिछले साल, लेकिन उससे पहले मैंने आप सभी की डिमांड पे, आप सभी बहुत डिमांड कर रहे हो, तो एक प्लान मैंने कर दिया है 50 सवालों का। 50 अरिथमेटिक के सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन ऑलरेडी शेड्यूल हो गया है, कर दिया है मैंने शेड्यूल। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट कॉलम में, वहां से लगा लेना। इसका रिमाइंडर याद से लगा लो, पहले एक काम करो रिमाइंडर लगा लो, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आपको। इतनी मेहनत होगी यहाँ पे, आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, और फिर आप क्लास मिस कर जाओगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा एग्जामिनेशन देने में भी आपको। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन होने वाला है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा अरिथमेटिक में। क्यों? क्योंकि मैं रियल एग्जामिनेशन लेवल के सवाल लेके आने वाला हूँ यहाँ पे। ये कब होगा सर? ये कल होगा सर, 7 अगस्त को। ये 7 अगस्त को सेशन होगा और ये शाम को 7 बजे ही होगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर लगा लीजिएगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे हमें इसको सॉल्व करते करते। एक मेरा आईबीपीएस पीओ का बैच आने वाला है, इसकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा लास्ट में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया है मैंने, टेक्स्ट बुक पे आने वाला है, इसके लिए काफी मेहनत लगी है, पिछले 10-12 दिन से मेहनत कर रहा था मैं, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब हम समझ लेते हैं कि कैसा एग्जामिनेशन ने बिहेव किया था। तो एक बार ये देख लो, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क है, या आईबीपीएस क्लर्क नहीं है, आरआरबी इसके साथ में लिख लो, ये लो, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेना। बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो एकदम परफेक्ट लिखी हुई है यहाँ पे। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क है ये। तो 2023 में 12 अगस्त को जो पेपर हुआ था आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का, उसका ये कंप्लीट डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हो स्क्रीनशॉट लगा लो। मैं फिर से 3 हिस्से कर रहा हूँ, वन लाइनर्स वाला पार्ट, अरिथमेटिक वाला पार्ट, डीआई वाला पार्ट। सबसे पहले वन लाइनर्स को पकड़ते हैं सर, पूरे 4 शिफ्ट में देखते हैं सर क्या कुछ बदलाव हुआ। पूरे 4 शिफ्ट में देखना है ना, तो यहाँ पे देखो, पहली शिफ्ट में आपके पास में वन लाइनर्स का हिस्सा कितना है सर? 15 सवाल है सर। 40 में से 15 सवाल जो है वो यहाँ पे वन लाइनर्स के मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सवाल कितने मिल रहे हैं सर? 20 सवाल आपको वन लाइनर्स के मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चंस। अगेन यहाँ देखो 17 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिले, और यहाँ पे अगेन आपके पास में 20 सवाल देखने को मिले। यानी कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि एक शिफ्ट में 10 आए, बाकी सब में
15 एटलीस्ट पूछे जा रहे हैं, 17 तक भी गया नंबर, 20 तक भी गया है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास में 15 थे एक शिफ्ट को छोड़ के। लेकिन इस बार एग्जामिनर जैसा कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको इस शिफ्ट में अगर 15 मिल रहे हैं तो इसमें भी 15 मिले, इसमें भी 15 मिले, तो आप ये मान लो कि इस बार 20 की बजाय मैक्सिमम मुझे 15 मिल सकते हैं, उस चीज के लिए मैं रेडी हूं। इस बार आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 15 मिल सकता है, वन लाइनर्स वाला पार्ट। तो आप इस चीज के लिए पहले से रेडी रहना, 20 सोच के मत जाना कि भाई मुझे 20 वाला हिस्सा मिलेगा। 20 मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको ये वाला हिस्सा जो है वो 15 सवालों का मिलेगा, जिसको आपको खत्म करना होगा। अच्छी बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले साल नहीं था, उससे पिछले साल कभी नहीं आया आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर इस बार पूछ ले, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उनको बढ़ाना ही है क्लर्क में भी, तो वो डाल सकते हैं 1-2 शिफ्ट में, आपके धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करते हैं, एकदम से नहीं करते सारी शिफ्ट में। तो उसके लिए थोड़ा रेडी रह जाना, बाकी चांसेस कम है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे आपसे। अब ये देखो, ये जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा पार्ट है। 15 सवाल जब आ जाते हैं ना 40 में से, तो ये छुप नहीं सकते आपके पास में। तो सबसे पहले वही करना है सर, वन लाइनर्स वाले हिस्से को ही खत्म करना है। वन लाइनर्स वाला पार्ट आप इसमें खत्म कर सकते हो। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस तगड़ी है ना, आपका अरिथमेटिक ठीक ठाक है, डीआई ठीक ठाक है, तो आप इसमें डीआई से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत हाई नहीं मिलता इसमें। तो इसमें अगर आप डीआई से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। वो प्लान ज्यादातर पीयू के लिए होता है, क्योंकि वहां पे बहुत डिफिकल्ट लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो पहले छोटे सवालों को करना जरूरी होता है। यहाँ पे आपको डीआई के सवाल भी उसी लेवल के मिलेंगे जिस लेवल का सिंप्लीफिकेशन है, जिस लेवल के अरिथमेटिक है उसी लेवल का डीआई वाला पार्ट मिलेगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज से स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो सकता है, ज्यादा परफॉर्मेंस आपकी निकल सकती है। वहीं अगर आपको लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस अभी कम है, तब तो करना ही इसी से स्टार्ट है, तब तो करना ही वन लाइनर से स्टार्ट है, फिर किसी से दूसरे पार्ट से स्टार्ट मत कर देना। तो हर एक शिफ्ट में 15 सवाल आपको मिल रहा है। ये 15 सवाल जो लेवल होता है सवालों का, बेसिक लेवल होता है, ये आपके 4 से 5 मिनट में बन जाने चाहिए भाई। ये आपके 4 से 5 मिनट में बन जाने चाहिए, इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखोगे, इससे ज्यादा समय नहीं लोगे आप। 5 मिनट पकड़ लो, 1 मिनट में 3 सवाल, 18-20 सेकंड में एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल बनता है। और मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज जो है लगभग 25 सेकंड भी अगर लेती हैं तो 1 मिनट में 2 सवाल, 2.5 मिनट के आसपास आप इसमें पकड़ सकते हो। तो आपके लगभग 5 मिनट, 5.5 मिनट के आसपास ये 15 सवाल निकल के आ जाने चाहिए। अगर मान लीजिए 20 सवाल आपको मिल जाते हैं तो थोड़ा बढ़ा दीजिए टाइम पीरियड, 6 से 7 मिनट ले लीजिए, 7 मिनट के आसपास आप कर लीजिए। तो वहां पर आप कोशिश कीजिए कि ये 20 सवाल आपके बन जाए, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी 13 सवाल हो गए उसके लिए आपके पास में 13 मिनट है, वहां पे थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा आपको। तो पहले आपका ये हिस्सा खत्म हो गया। अच्छा, एक और चीज देखिए, आपने एग्जामिनेशन में ना तो लेवल को लेकर एक्सपेरिमेंट हुआ पिछले साल, ना उससे पिछले साल कभी नहीं हुआ। आरआरबी क्लर्क में आपको लेवल लगभग सेम देखने को मिल सकता है, और लगभग सेम ही देखने को मिला है हर एक साल। तो यहाँ पे बहुत एक्सपेरिमेंट की आप उम्मीद भी मत कीजिएगा, लेकिन रेडी रहिएगा, हर एक चीज के लिए रेडी रहिएगा। ये बता दिया है आरआरबी पीओ ने कि अगर आप एक भी चीज मिस करके आओगे आप फंस जाओगे हमारे ट्रैप में। हर एक तरीके से रेडी जरूर रहिएगा आप सभी, ठीक है। फिर बात करते हैं सर डीआई की। तो देखो हर एक शिफ्ट में 2 ही डीआई हैं सर। एक्सपेक्टेड था 3 डीआई आ जाए, क्योंकि 40 सवाल है, तो 3 अगर बनती हैं डीआई तो 3 बना दे एग्जामिनर तो मजा आ जाए। लेकिन वही है ना सर, वन लाइनर्स वाला पार्ट ज्यादा है ना इसमें, 20 सवाल, 17 सवाल, तो फिर वो एक डीआई को हटाना पड़ेगा उनको। पिछले साल एक टेबल तो देखो कॉमन थी, टेबल डीआई तो सब में आ रहा था, बाकी एक्सपेरिमेंट लाइन बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा था। ये पाई चार्ट में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझने वाली चीज ये है डीआई वाले पार्ट में कि डीआई वाला जो पार्ट था ना सर, उसमें वेरिएबल का कोई काम नहीं है, ना तो वेरिएबल का यहां पे काम है, ना वेरिएबल का यहां पे काम है। सीधा सीधा सटीक डेटा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डिकोडिंग वाले सवाल नहीं है। सामने डेटा रखा हुआ होता है, उस डेटा को पकड़ना है, उस डेटा को सॉल्व करना है और आंसर करना है, बस इतना सा काम है। मतलब सिंप्लीफिकेशन वाले जो सवाल होते हैं लगभग थोड़ा रिलेट जरूर करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे रेशो निकालना है, परसेंटेज कंपैरिजन करना है, मोर और लेस देखना है, वही वाले सवाल होते हैं डीआईज में। कोई वेरिएबल नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिंपल डीआई आता है। सिंपल आपके पास में बार ग्राफ आता है, सिंपल लाइन ग्राफ आता है। लाइन ग्राफ ऐसे आता है, सिंपल एक लाइन आएगा, उसमें आपके पास में ऐसा डेटा दिया हुआ रहेगा, बस ये डेटा को यहाँ से बार बार देखना पड़ता है। ये वाला अगर आप हिस्सा बचा पाओ ना नोट करके, एक बार नोट कर लिया मैंने, तो ये बार बार देखने वाला जो काम है ना, वो आप उससे आप बच सकते हो। तो ये कर लीजिएगा अगर लाइन ग्राफ आता है तो। बाकी बार ग्राफ में भी सामने डेटा रखा हुआ रहता है। अच्छा, बार ग्राफ में भी कई बार ये हो जाता है, ये इस तरीके से बार ग्राफ आता है ना, तो ये यहाँ पे जो छोटी छोटी लाइंस होती है ये बहुत समय के लिए कर जाती है कि बार बार उसी में से अगर जब उठाने की कोशिश करते हैं तो कोशिश ये करो कि ये जो डेटा है ये पहले नोट कर लो आप अपने रफ शीट के अंदर, जैसा आप सभी अभी तक प्रैक्टिस करते आए हो वैसे ही, फिर नहीं लेगा टाइम। टेबल वाले का लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेबल वाला पूरा सामने लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों के दोनों सवाल आप बना सकते हो। जिस लेवल के आते हैं सवाल, जिस लेवल के ये सवाल आते हैं, आप दोनों डीआईज करके निकल जाओगे 5 से 6 मिनट में।
दोनों के दोनों डीआईज। जिस लेवल का ये सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस लेवल को लेकर बच्चों पिछले 2-3 सालों से सवाल बना रहे हैं, वो 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम ले रहे हैं दोनों डीआईज को बनाने में। लगभग 7 मिनट के आसपास का समय ले रहे हैं वो। 20 अगर वन लाइनर्स आ रहे हैं तो, या 5 अगर आपके पास में 10 के आसपास आ रहे हैं तो वो 5 मिनट के आसपास, 4 मिनट के आसपास ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है ना वो डिसाइडेड है पहले से। देखो 2 डीआईज वही है, लगभग वही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज के। अच्छा एक और चीज, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट कई बार सर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है क्या? नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास रूल के ऊपर होता है। जो आपका बोर्ड मास रूल है ना उसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन होते हैं सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज निकाल दी, बस इतना सा काम होता है। तो यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है, बहुत परेशान नहीं करता है। और आप देख सकते हो कहीं मेरे को एक्सपेरिमेंट नहीं लग रहा है। एक और चीज के लिए रेडी हो जाइएगा, बस वो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है केसलेट डीआई। सर केसलेट डीआई का इंट्रोडक्शन आपको इस साल आरआरबी क्लर्क में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि पीओ वाले लेवल से कंपेयर मत कीजिएगा आप। मैं कह रहा हूं ना, शुरू में मैंने कह दिया था पीओ से तो कंपेयर करना ही नहीं है। वहां से अगर आप कंपेरिजन करोगे तो फंसोगे फिर, क्योंकि वो गलत चीज आप दिमाग में डाल के लेके जाओगे कि मुझे बहुत हाई लेवल मिलने वाला है, वो मिलेगा नहीं वहां पे। तो बहुत क्विकली आपको करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेडी रहिएगा। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत हाई लेवल के नहीं होते, ठीक है। उसके बाद में बचा हुआ पार्ट देखो पूरा अरिथमेटिक का है। कोई Q1 Q2, कोई डेटा सफिशिएंसी नहीं है, पिछले साल है ही नहीं सर। इसके अगले दिन वाली जो शिफ्ट थी उसमें भी नहीं था। तो Q1 Q2 भी नहीं है, डेटा सफिशिएंसी भी नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर और आसान हो गया हमारे लिए, और आसान हो गया। अरिथमेटिक के जो सवाल होते हैं 10 सवाल होंगे आपके पास में। 10 में से अगर आप वहां बैठे हो, जेन्युइनली वहां बैठे हो और सीख रहे हो चीजें या देख रहे हो चीजें, तो आप ये देख पाओगे कि 10 में से 3 सवाल ही ऐसे थे जो थोड़े से चैलेंजिंग थे, तीन सवाल के आसपास। बाकी जो 7 सवाल होते हैं बहुत ही मतलब वन गो में बनने वाले सवाल होते हैं, सिंपल डेटा के साथ में। सिंपल जो आपका बेसिक सवाल होते हैं ना, फ्रेमिंग होती है बेसिक सवालों की, वो जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। ये लेवल 1 का पेपर है आपका, मतलब लेवल 1 जो सवाल होते हैं ना उन सारे सवालों को यहाँ पे पूछा जाता है। तो अरिथमेटिक में 3 क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने पीओ लेवल की तैयारी की हुई है, पीओ का अगर आप तैयार करके गए हो अरिथमेटिक, तो ये 3 सवाल नहीं फंसाएंगे, क्योंकि ये वो 3 सवाल हैं जो पीओ में इजी माने जाते हैं। पीओ में भी तो 10 सवाल थे ना सर, वहां पे विदाउट वेरिएबल वाले जो इजी सवाल थे ना, ये वो वाले सवाल होंगे। वहां पे इजी थे, यहाँ पे हार्ड माने जाएंगे इन सवालों को। तो ओवरऑल में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको परेशान कर सके, जो आपके लिए हर्डल का काम कर सके। आपके लिए हर्डल का काम सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकती है, वो है ये 20 मिनट। ये आपको रोक सकती है पूरे 40 में से 40 बनाने से। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पिछले सालों से और क्विक होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पिछले साल आपने एग्जामिनेशन दिया था, पिछले साल आपने 22 मिनट और 23 मिनट का सेक्शन रखा हुआ था, तो सर 22 मिनट में तो मैंने बना लिए थे 38 सवाल, लेकिन अब 2 मिनट मेरी कम हो गई है। तो 2 मिनट में मेरे कितने सवाल कम हो सकते हैं? वन लाइनर्स अगर कम करने जाऊंगा तो 4 से 5 अटेम्प्ट भी कम हो सकते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो अभी 3-4-5 दिन, कि यार मैं कैसे 20 मिनट की जो फ्रेमिंग है ना वो मैं कर लूं क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। पूरा का पूरा पेपर मेरे हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ चैलेंज जो है इस पूरे के पूरे पेपर में आरआरबी क्लर्क में वो यही है कि आप 20 मिनट में कैसे सारे सवालों को मैनेज करते हो, किस टॉपिक में कितना टाइम देते हो, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज, अभी देखो नंबर सीरीज की सेकंड शिफ्ट में देखो कितने मुश्किल फ्रेमिंग, कितनी मुश्किल की गई थी रॉन्ग नंबर सीरीज की, लेकिन जो आपके पास में पैटर्न था वो बिल्कुल बेसिक सा पैटर्न था, करवाए थे ना मैंने सवाल। तो इसी तरीके से यहाँ पे एग्जामिनर आपको पैटर्न मुश्किल नहीं देंगे कभी भी, थोड़े नंबर डिफिकल्ट आपको लग सकते हैं, बाकी पैटर्न वही रहेंगे। पैटर्न में कोई यूनिकनेस नहीं है, नया पैटर्न है ही नहीं एग्जामिनर के पास में, बनते ही नहीं है यार। 20 मिनट में एग्जामिनर को पता है कि कितने यूनिक पैटर्न में लेके आऊंगा, तो बच्चे तो इसको बनाने में परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने एक सर्टेन पैटर्न दिया हुआ है, उसी पैटर्न के ऊपर जो है वो सारे के सारे नंबर सीरीज के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास में 20 आ जाते हैं ऑल गुड, तब तो को क्या ही कहने आपके। तो 20 आ जाते हैं सर, तो ये 7 मिनट में निकालूंगा, अगले 6 मिनट में मैं दोनों के दोनों डीआईज निकाल दूंगा। तो यहां से 20 और प्लस ये सवाल आपके 30 सवाल हो गए सर। ये अब आपके पास में कितने हो गए सर? 13 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, 7 मिनट हो चुकी है। यकीन मानो मेरा, अभी नहीं मानोगे तो पेपर के बाद में मानोगे, क्योंकि पिछले 5 साल से ऐसा बिहेव कर रहा है पेपर। अरिथमेटिक के कुछ सवाल जैसे मैंने ये बताए, इसमें ऐसे सवाल भी होंगे जो आप 30-35 सेकंड में करके निकल जाओगे, ऐसे सवाल भी मिलेंगे आपको। तो ये 7 मिनट में 10 सवाल बनाना का जो चैलेंज है ये डुएबल है। 7 मिनट में 10 सवाल आप आरआरबी क्लर्क लेवल के बना सकते हो। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 6 मिनट 7 मिनट यहां दी, 6 मिनट 7 मिनट आपने यहां दे दी, लगभग 13 मिनट के आसपास में आपने 14 मिनट के आसपास में खत्म किया। 6 से 7 मिनट में आप अरिथमेटिक बना सकते हो अगर आपने
पीओ लेवल का पेपर दिया था, वहां पे अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा हुआ है तो यहाँ अरिथमेटिक आपको कभी नहीं फंसाएगा। और ये पेपर ओवरऑल आपका सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का टेस्ट लेने का है। इसके साथ में थोड़ी सी दोस्ती कर लो, परसों जब आप पेपर देने बैठोगे 10 तारीख को, तो आपका बेस्ट निकल के आ जाएगा वहां पे, है ना। बहुत ज्यादा आपको दबाव नहीं डालना है लेवल को लेकर। हाँ, 20 मिनट वाले जो सेशन है वो आपको लगाने हैं, जो मेरे सुपर सेशंस हुए थे वो सारे के सारे सॉल्व करके जाना। 20-20, 22-22, 25-25 मिनट के वो सेशन है जिसमें लगातार हमने सवालों को बनाया है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जामिनेशन में क्वांट का बिहेवियर पिछले साल का। रीजनिंग का भी चाहिए बता दो फटाफट से कमेंट करके, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले लाइक करो फटाफट से सेशन को। 1000 लाइक हो जाएंगे ना इस पे तो हम रीजनिंग वाला भी कर लेंगे। जल्दी से जल्दी 1000 लाइक कर दो। एंड यहाँ पे IBPS PO का मेरा जो बैच आने वाला है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला बैच होगा टेक्स्ट बुक के ऊपर, जो पूरा का पूरा बैच होने वाला है कंप्लीट अच्छे से। और इस बैच को मैंने डिजाइन किया है। इस बैच में क्या क्या है आपके लिए मैं फटाफट से बता देता हूँ। ये बैच में प्री की तैयारी आपकी करवाई जाएगी, डायरेक्ट हम मेंस की तैयारी नहीं करवा रहे, तो आपका प्री का पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। उसके बाद में आपकी मेंस की तैयारी होगी। ये तो बहुत ही सॉलिड होगी सर। इस बार मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट, जो मेंस के लिए कंटेंट चाहिए ना आपको, मेंस लेवल की डीआईज, मेंस लेवल का अरिथमेटिक, मेंस लेवल के मिसलेनियस सवाल जो आते हैं रियल एग्जामिनेशन में, जो डूएबल होते हैं, वो दिखाऊंगा आज। अब इस वाले साल में, इस वाले बैच में यूट्यूब पे भी करूंगा कुछ सेशन। इसमें इंटरव्यू को भी इंक्लूड करवाया गया है कि इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बच्चा दूर ना जाएगा, अलग नहीं जाएगा, यहीं पर तैयारी करेगा। मेंस एग्जामिनेशन उसका निकलता है तो उसको मॉक टेस्ट के साथ में मॉक इंटरव्यूज का जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे दी जानी चाहिए। प्लस सर डिस्क्रिप्टिव पे बहुत फोकस किया गया है। डिस्क्रिप्टिव पे फोकस किया गया है। हर्षिता मैम आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करवाएंगी, क्योंकि ये वो पार्ट है जो एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो। मेंस एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट में आप फंस गए, लेकिन यहाँ पे आप स्कोर करके निकल सकते हो। यहाँ पे आप अगर सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हो, सही से स्पेलिंग एरर का यूज करते हो, सही से आप सारी चीजें यूज करते हो, सही तरीके से लिख के आते हो सही फॉर्मेट के साथ में, तो आपको नंबर मिलते हैं यहाँ पे बहुत। तो इसको सिखाया जाएगा आपको। इसके साथ में आपको स्टडी नोट्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लगभग 1300 हैं कि 1500 हैं, कंफर्म करना पड़ेगा। लगभग 1300-1500 के आसपास का डिस्कशन हुआ था हमारा, तो वो डले। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी डले इस पे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज की क्वांट का अलग, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग, जीए का अलग, वो सब बेस में डलवाए गए। तो एक कंप्लीट पैकेज है IBPS PO के लिए। सजेशन मेरा ये रहेगा कि जो IBPS PO को टारगेट कर रहा है वही इस पूरे के पूरे बैच में आए। सीखने के लिए आ सकते हो कि भाई मुझे और भी एग्जामिनेशन देने, RRB मतलब मुझे PO लेवल पढ़ना है सर बहुत अच्छे से, तब भी आप इसमें आ सकते हो। बाकी जो बच्चा सीरियसली टारगेट कर रहा है वो तो मिस मत कर जाना, बहुत कुछ आने वाला है। सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इंग्लिश के लिए हर्षिता मैम सब जानते हैं उनको, क्वांट में पूरा लेके चलने वाला हूँ, और बाकी दोनों के दोनों टॉपिक्स भी। आपके पास में फुल मटेरियल रहेगा, मटेरियल की किसी तरीके की कमी नहीं है। ये कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। शायद 700 रुपए के आसपास का है ये बैच, 6 महीने का इसमें वैलिडिटी मिल जाएगा। तो 700 रुपए में प्री, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, उसके साथ में सब्जेक्ट वाले टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट, ओवरऑल आपका मॉक टेस्ट, और उसके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की है पूरी टीम ने मिलकर, ठीक है। बाकी मैं डिटेल एक और सेशन कर दूंगा इसके लिए। अभी आप RRB क्लर्क पे जा रहे हो तो उसके ऊपर फोकस कर लो। ये 13 अगस्त से शुरू होगा बैच, अभी शुरू नहीं हो रहा है, अभी शुरू नहीं हो रहा है, 13 अगस्त से शुरू होगा, तो आप इसमें एनरोल कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रीजनिंग का चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, जल्दी कर लेंगे उसका भी। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज, ये वाला भी क्लास मिस मत करिएगा। ये वाला जो सेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कॉलम में मिलेगा। इसको आप जरूर से जरूर रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी मिस ना करे इस सेशन को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।